हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस 24 अवतारों की श्रृंखला के दूसरे वीडियो में हम 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के बारे में चर्चा करेंगे। ये भाई भगवान ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं और उनकी पहली रचना माने जाते हैं। ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था, लेकिन चारों कुमारों ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने और भगवान विष्णु के भक्त बनने का फैसला किया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए वैदिक युग के इतिहास, आध्यात्मिक यात्राओं और वेद पुराण के विषयों के बारे में रोमांचक जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। शाश्वत आत्मा। हमारे विषय पर लौटते हुए, ये युवा ऋषि हालांकि केवल 5 साल के बच्चे दिखते हैं, लेकिन वे वेदों का विशाल ज्ञान रखते हैं। उनकी युवा उपस्थिति के बावजूद वे महान बुद्धिजीवी हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी, वैकुंठ और कैलाश जैसे विभिन्न लोकों में यात्रा करते हैं। अक्सर नग्न बच्चों के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जो उनकी भौतिक इच्छाओं से पूर्ण निर्लिप्तता को दर्शाता है। 4 कुमार जनलोक में रहते हैं, जिसे बुद्धिजीवियों की दुनिया के रूप में जाना जाता है। पुराणों में प्रसिद्ध संदर्भ। 4 कुमार विभिन्न पुराणों जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण में प्रमुखता से उल्लेखित हैं। वे नारद के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु से पुराण और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। यह ज्ञान हस्तांतरण चारों कुमारों द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने के बाद हुआ था। वैकुंठ यात्रा। 4 कुमारों की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक उनकी वैकुंठ यात्रा है, जो भगवान विष्णु का दिव्य निवास स्थान है। वैकुंठ को शुद्ध आनंद और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निवास के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु से मिलने के लिए 7 दरवाजे पार करने होते हैं। चारों कुमार भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा रखते थे और आसानी से पहले 6 दरवाजे पार कर गए, लेकिन 7वें दरवाजे पर उन्हें द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया। इन दोनों द्वारपालों ने, जो 4 हाथों वाले भगवान विष्णु के समान दिखते थे, कुमारों को बच्चों के रूप में समझकर उनका मजाक उड़ाया और उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। जय और विजय की इस असम्मानजनक हरकत से नाराज होकर कुमारों ने उन्हें धरती पर राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। डरे हुए जय और विजय ने कुमारों से माफी मांगी। कुमारों ने उन्हें बताया कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन बदला जा सकता है। उन्होंने जय और विजय को भगवान विष्णु की शरण लेने की सलाह दी। जय और विजय भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। भगवान विष्णु ने उनकी लापरवाही को स्वीकारते हुए उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो वे 7 बार उनके भक्त के रूप में जन्म लें या 3 बार उनके दुश्मन के रूप में। भगवान विष्णु से दूर 7 लंबी जिंदगियां सहन न कर पाने के कारण जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना। इस प्रकार वे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण और अंततः शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे और हर बार विष्णु के अवतारों द्वारा पराजित हुए। भगवान शिव से मुलाकात। एक और महत्वपूर्ण कहानी में 4 कुमार भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। एक बार भगवान शिव दक्षिणामूर्ति के रूप में दक्षिण की ओर मुख करके मौनव्रत में बैठे थे। 4 कुमारों ने उनसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। भगवान शिव ने इन युवा ऋषियों को गहन ज्ञान प्रदान किया, जिससे उनकी आध्यात्मिक समझ और भी बढ़ गई। 4 वेदों पर बहस। शिव पुराण के अनुसार 4 कुमार अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद पर गर्व करते थे। हालांकि
ऋषि अथर्व भगवान शिव से अपनी दिव्य तपस्या से प्राप्त ज्ञान को मान्यता देने के लिए पहुंचे। अथर्व के ज्ञान से प्रभावित होकर भगवान शिव ने चौथे वेद का नाम उनके नाम पर अथर्ववेद रखा। जब 4 कुमारों ने अथर्ववेद के बारे में सुना तो वे नाराज हो गए और इसका विरोध किया। उन्होंने भगवान शिव से कठिन प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने आसानी से उत्तर दिया। भगवान शिव के ज्ञान की गहराई और अथर्ववेद के महत्व को समझकर कुमारों ने चौथे वेद को स्वीकार किया और अपनी हार मान ली। वे हमेशा 5 साल के क्यों दिखाए जाते हैं? कुमारों का 5 साल के बच्चों के रूप में चित्रण एक श्राप के कारण है, जो दक्ष प्रजापति ने दिया था, जो ब्रह्मा के दूसरे मानसिक पुत्र थे। जब कुमारों ने ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार सृष्टि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा ने दक्ष को उत्पन्न किया। अपने बड़े भाइयों की अवज्ञा से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें हमेशा के लिए बच्चों के रूप में रहने का श्राप दिया। हालांकि कुमारों ने इस श्राप का स्वागत किया, यह समझते हुए कि शाश्वत बच्चे के रूप में उनकी ज्ञान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी और वे उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहेंगे जो अक्सर उम्र के साथ विकसित होती हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों की श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम प्रत्येक अवतार की कहानियों, उनके प्रकट होने के कारणों और हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके महत्व की खोज करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आध्यात्मिकता और ज्ञान पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। शाश्वत आत्मा वह जगह है जहां आध्यात्मिकता ज्ञान से मिलती है। हमारे अगले वीडियो में बने रहें।